ओम शांति। आज समझते हैं स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है ना। क्योंकि बाबा हमेशा स्वर्ग और नरक की बात करते रहते हैं मुरली में ना, है ना। तो हम ये कहेंगे कि स्वर्ग और नरक दोनों की दरवाज़ा एक ही है ना। स्वर्ग और नरक में दोनों में मैं ही हूँ, है ना। स्वर्ग का भी पार्ट मैं ही आत्मा प्ले करती है और नरक के पार्ट आत्मा ही प्ले करती है। और दोनों स्टार्ट होता है मैं से। मैं स्वर्ग के तरफ भी ले जाएगा और मैं सब नरक के तरफ भी ले जाएगा। मैं शब्द जो है क्या है, बीच में सेंटर पॉइंट पर खड़ा है ना। डबल डोर है ना। एक डोर जो है, एक दरवाज़ा खुलता है सत्य की तरफ, है ना। और जो आत्मा और परमात्मा के साथ जहाँ कंबाइंड है वो दरवाज़ा है ना। जहाँ बीच में आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है और एक तरफ दरवाज़ा फिर सत्य का खुलता है और दूसरी तरफ दरवाज़ा माया के खुलती है, यानी असत्य के खुलती है। और आत्मा सेंटर पॉइंट पर परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर बीच में खड़ी है। एक तरफ नरक का दरवाज़ा है और एक तरफ स्वर्ग के दरवाज़ा है। तो आत्मा बीच में संगम पर खड़ी है। संगम को बीच का दरवाज़ा कहते हैं, यानी सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के बीच के समय को वो सेंटर पॉइंट है ना। तो मैं अंधकार को भी बीज डालता है, यानी अंधकार को माने अज्ञानता का भी मैं शब्द ही बीज डालता है। और मैं सत्य का भी बीज मैं ही डालता है कि मैं सत्य हूँ, इसका भी बीज मैं ही डालता है। यानी सत्य और सत्य दोनों का बीज जो है मैं शब्द डालता है। आई एम, है ना। मतलब मैं के आगे क्या है, मैं नाम हूँ, है ना। मैं पद हूँ, पोजीशन हूँ, मैं थॉट हूँ, मैं फीलिंग हूँ। यानी सारे संबंध, सारे कर्म इंद्रिया का अनुभव कि मैं हूँ, है ना। मैं ही संकल्प क्रिएट करती हूँ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। यानी मैं ही हूँ सुख और दुख का क्रिएटर, है ना। हद का सारा अनुभव भी मैं करती हूँ और बेहद का भी सारा अनुभव मैं करती हूँ। तो यह नरक का दरवाज़ा, है ना। नरक का दरवाज़ा और स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है। ये संगम युग पर ही हमें पता चलता है। जब हद का मन सारे अनुभवों से आत्मा पहचान बना लेती है तो नरक का दरवाज़ा खुल जाता है और हद से निकल जाती है, बेहद में आ जाती है, यानी माइंड बॉडी से निकल जाती है संगम युग पर आत्मा, तो उसका स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है ना। तब बाबा कहते हैं हद के अनुभवों में मैं लगाए हो उसे छोड़ दो, है ना। जो भी आपके हद के अनुभव है जिसमें हमने मैं लगा रखे उसको छोड़ दो। जैसे कि मैं फील कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, मैं सुखी हो रही हूँ, ये सब मैं छोड़ दो, मैं को अलग कर दो, है ना। और उस शब्द को अलग करके आप पीछे हो जाओ, मैं शब्द से हट जाओ और पीछे अपने साइलेंस के सीट पर आ जाओ, है ना, कि मैं हूँ, है ना। सारे शब्दों को छोड़ते जाओ और जब तक छोड़ते जाओ जब तक कि आपका मैंपन बिल्कुल समाप्त ना हो जाए, लास्ट स्टेप बच जाता है ना। और वही फिर आपका स्वर्ग का दरवाज़ा होगा, यानी आपका जीरो पहचान हो जाएगा। मैं शब्द भी आपके लिए एडजस्ट नहीं करेगा। और वहाँ पर क्या होता है कि मन भी है परमात्मा में डूब जाता है, परमात्मा के प्यार में वो लौलीन हो जाता है और फिर वहीं से स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है। मन भी लाइट में मर्ज हो जाता है। बस कौन बच जाता है, सिर्फ बाबा, है ना। आत्मा भी रहती है लेकिन आत्मा भी परमात्मा समान तो पहले ही से बन गई है, आत्मा परमात्मा समान, है ना। क्योंकि बाबा के बूम में बैठ गई। अब सरकार कौन कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो धीरे धीरे सारे कर्म इंद्रियाँ प्योर होने लगती है। अगर आपकी अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, हाँ हूँ, और मैं अगर आपका अवेयरनेस है कि आत्मा मैं हूँ, है ना, तो
आप जो है स्वर्ग के दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा। यानी आप जो है अगर आप अपने अवेयरनेस को भूल जाते हो, है ना, कि अपने सत्य को भूल जाते हो, तो नरक का दरवाज़ा खुलता है। यानी प्योर आत्मा एक सपनों के दुनिया में फिर आ जाती है ना। आत्मा प्योर है ना, लेकिन एक सपनों के दुनिया क्रिएट कर लेती है जब अपने अवेयरनेस यानी समझ को भूल जाती है। और बाबा क्या संगम पर आत्मा को समझ दिया है ना। बाबा यही दिया है ना कि तुम संकल्प नहीं हो, थॉट नहीं हो, फीलिंग नहीं हो, हाँ, इन सब के पीछे तुम स्टिल और साइलेंस हो, तुम बैकग्राउंड हो, लेकिन तुम इनसे अलग हो, है ना। तो इसको हम तो उसका तब उसका स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। नरक क्या है? नरक स्वर्ग में हम क्या महसूस होगा कि हम सब आत्माएं हैं, सब एक समान है, हम में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपकी दृष्टि हो जाएगी। और नरक क्या है? मैं अलग हूँ और आप अलग हो, है ना। तो संस्कार तो हमारा अलग अलग हैं ही, लेकिन हमारी दृष्टि भी देखने की अलग अलग हो जाती है। तेरा मेरा आया हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो मेरा और तेरा भी मेरा, ये वाली सोच आ जाती है, ये वाली दृष्टि बन जाती है ना। क्योंकि यहीं पर जो धर्म, जाति, भाषा सब बट जाते हैं, है ना। अलग अलग सबकी भावना जो है क्या होती है, चलती है नरक में, है ना। सब अलग अलग सोच, अलग अलग फीलिंग, सब कुछ डिफरेंस का फीलिंग करवाता है। आत्मा हद के कपड़ा पहन ली तो नरक हो गया, हद से निकल गई तो स्वर्ग में आ गई। इसलिए संकल्पों के पीछे कौन है ना, और उससे अलग होते हैं हम, है ना। जब तक हम संकल्पों के पीछे मैं स्टिल साइलेंस हूँ ये नहीं समझेंगे, ये नहीं अवेयरनेस रखेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मन के हर हलचल के पीछे मैं हूँ, साइलेंस हूँ और शांत हूँ। देह हलचल के पीछे और मन के हलचल के पीछे भी मैं हूँ, यानी अगर शरीर में भी कोई हलचल हो रही है, कोई इमोशन है, सेंसेशन है, दुख दर्द का फीलिंग हो रही, उसके पीछे भी आत्मा है, मैं हूँ। और इसको जानना ही स्वर्ग है। इसलिए बाबा माइंड बॉडी को बॉडी से थोड़े समय के लिए आत्मा को अलग करते हैं, उसके सत्य को दिखाने के लिए। और एक ही सत्य है, वो है परमात्मा। जब हम सब एक हैं, हम सब अलग अलग नहीं हैं, हमारे आप में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके प्रति हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। और सत्य एक ही है और वो है परमात्मा। तो नरक और स्वर्ग में क्या फ़र्क है ना। स्वर्ग में कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब एक समान हैं, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक परिवार की फीलिंग रहेगी। क्योंकि वहाँ शब्द नहीं है ना, वहाँ संकल्प नहीं है, वहाँ भाषा नहीं है, वहाँ साइलेंस है की दुनिया है। तो साइलेंस में क्या है, कोई शब्द ही नहीं है, कोई भाषा नहीं है। सारे डिफरेंस क्यों हुआ सत्य कलिंग में? भाषा के कारण हुआ। द्वापर से लैंग्वेज आ गई, और लैंग्वेज के कारण हमने क्या किया, जितने भी संकल्प, थॉट, फीलिंग सब आ रहे थे, उसको अलग से आकार, नाम, शब्द, रूप देकर, लंबाई चौड़ाई देकर अलग अलग नाम रख के एक संसार क्रिएट कर लिए, तो वो नरक बन गया। अब यहाँ सब अलग अलग हो गए, है ना। मेरा घर, तेरा घर, है ना, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरी ये आई और माई में फंस गए, तो ये नरक हो गया। जहाँ आई माई नहीं है, हम सब एक समान हैं, बॉडी माइंड का भान नहीं है, तो वहाँ स्वर्ग है तो वहाँ भी हम मनुष्य, यही माइंड बॉडी इसी तरह के तो रहेगी। मनुष्य वाली ही तो शरीर रहेगी, लेकिन वहाँ मन भी निराकार होगा, प्योर होगा, आत्मा के अकॉर्डिंग पार्ट प्ले करेगा। पाठ तो मन ही करेगा, है ना। लेकिन सत्युग त्रेता में, स्वर्ग में सुख के पाठ का रिकॉर्डिंग है, इसलिए वहाँ सुख का पाठ खुलता है शुरू में। और द्वापर में दुख
का पार्ट रिकॉर्डिंग है, यानी दुख सुख दोनों का पार्ट रिकॉर्डिंग है। तो इसीलिए द्वापर में मन जो होता है आत्मा को ओवरटेक कर लेता है, आत्मा बेहोश हो जाती है, वो भी मन के संकल्पों में मैं और मेरा लगा देती है, तो एक बहुत बड़ा नरक क्रिएट कर लेती है ना। नरक में जहाँ सब कुछ करना है, बनना है ना, सोचना है, सुनना है, सब में कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये एक ईगो भान आ जाता है, पर्सन आइडेंटिटी खड़ी हो जाती है बीच में, जिसको बाबा ईगो माइंड बोलता है। और ईगो माइंड से ये सपनों की दुनिया चलती है, सपनों की संसार चलती है। तो नरक और स्वर्ग में ये फ़र्क है। ओम शांति।